स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। मास्टर सुभाष का आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद आप बहुत अच्छे हैं। और एक लंबे इंतज़ार के बाद में जयपुर आयुक्तालय की जॉइनिंग लिस्ट आ चुकी है। ये 6th लिस्ट है आपकी जॉइनिंग की। इससे पहले 5 लिस्ट आ चुकी है जिनका लगभग सभी ने ज्वाइनिंग कर लिया था और कुछ ने ज्वाइनिंग नहीं की थी जिनका कितनी अन्य जगह पर सिलेक्शन हो चुका है। इसके अलावा उनमें से अधिकतर की ट्रेनिंग सेंटर पे भेज दिए हैं। लगभग 370 के आसपास कैंडिडेट को ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर पे भेज दिया गया था। इसके बाद में जो बच रहे थे वो हैं अभी पुलिस लाइन के अंदर, उनको आपके साथ में ट्रेनिंग सेंटर पे भेजा जाएगा। और इस लिस्ट में जो टोटल ज्वाइनिंग आई है वो आई है 52 कैंडिडेट की, जिनका इस लिस्ट के अंदर नाम है। उन सभी को मास्टर सुभाष की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। अब आपको इसके अंदर आप अपना नाम चेक कर सकते हो, आपका रोल नंबर होगा और ये जो ऊपर सामान्य एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपकी कौन सी विज्ञप्ति के तहत आपकी भर्ती नोटिफिकेशन आउट हुआ था, कितने आपके पद थे, आपका जो लिखित परीक्षा था उसका आपका रिजल्ट आया था, उसके बाद में आपकी जो शारीरिक दक्षता थी यानी आपका फिजिकल हुआ था और उसके बाद में आपका मेडिकल लिया गया था। उन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद में आपकी ये ज्वाइनिंग फाइनली आ चुकी है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह थे वो सभी सत्यता पाए जाने के बाद में आपकी ये ज्वाइनिंग जारी की गई है। और आपको ज्वाइनिंग लेने के लिए आपको कहाँ जाना है? आपको सबसे पहले पुलिस लाइन चांदपोल पुलिस आयुक्तालय जयपुर में दिनांक 9/6/2023 तक आवश्यक रूप से कांस्टेबल सामान्य पद पर ड्यूटी ज्वाइन करने हेतु नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नामों के सम्मुख अंकितानुसार बेल्ट नंबर आवंटित किए गए हैं। यानी आपको ज्वाइनिंग लेने के लिए आपका जो जयपुर कमिश्नरेट है उसका भर्ती सेल का 89 रूम है, वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ से आपको जो नियुक्ति पत्र है वो मिलेगा, फिर उसको आपको लेके आना है जहाँ पर आपने मेडिकल कराया था पुलिस लाइन उसके मेन गेट के ऊपर। वहाँ आपको पीटीआई वगैरह मिल जाएंगे जो आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे और आपका जो रोज़नामचा चलता है उसके अंदर आपकी आमद हो जाएगी और जो भी प्रक्रिया होगी वो आपको वहाँ अपने आप बता दी जाएगी। किसी प्रकार की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उसको सॉर्ट आउट करने की, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है अगर ज्वाइनिंग से संबंधित है तो। अब देखते हैं। और छोटी सी बात यह है कि मैं आपको एक बता रहा था कि जो अभी वेटिंग लिस्ट आई है उसमें बहुत सारे हैं जो प्रोविजनल के अंदर आए हैं। ठीक है, प्रोविजनल के अंदर लगभग 13 कैंडिडेट का नाम प्रोविजनल के अंदर है। तो वो सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा। तो देखो आपका ये जो आप फर्स्ट नाम देख रहे हो संजय सिंह और ये रैंक है इसकी फर्स्ट। जहाँ तक मुझे आता है कि जहाँ अपने जब रिज़ल्ट आया था तो सबसे पहले जो फर्स्ट रैंक था वो खुद प्रोविजनल के अंदर था, जहाँ तक मुझे पूरा कंफर्म याद है। और आप देखो इनकी ज्वाइनिंग आ चुकी है। तो आप भी बिल्कुल घबराओ मत कि आपका जो प्रोविजनल के अंदर नाम है वो आपका क्या होगा। तो आपके लिए नोटिफिकेशन आएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो भी आप कमिश्नरेट का जो 89 भर्ती सेल का रूम है, अगर आपका जयपुर आना होता है तो वहाँ आप उनसे संपर्क कीजिएगा। इसके साथ ही आपका जो ज्वाइनिंग लेटर होता है उसके नीचे नीचे आपकी एक कॉन्टैक्ट नंबर होता है, आप उसके ऊपर भी लगातार आप संपर्क पे बने रहना। शनिवार संडे को छोड़ के 4-5 दिन से आप कॉल करते रहना और साइट को लगातार विजिट करते रहना, कहीं आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाए। जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बुलाया जाएगा आईबी जयपुर आईबी में, और वहाँ पर आपका जो बायोमेट्रिक होगा ऑफलाइन होने के बाद में आपकी जो रिपोर्ट है वो एफएसएल के अंदर जाएगी और वहाँ से आपके जो भी जो क्रॉस चेकिंग होगा उसके बाद में आपका मेडिकल करवाया जाएगा और फिर आपकी ज्वाइनिंग आएगी। तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आपकी ज्वाइनिंग ज़रूर आ जाएगी। अब देखो आपका जो यहाँ दे रखा है इस लिस्ट के अंदर नाम, आपका रोल नंबर, आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, शिक्षा, लिंग, जाति, वर्ग और चयन वर्ग, यानी कि आप ओबीसी से थे और आपकी एज जनरल के अंदर आ रही थी तो और आपने अच्छे मार्क्स लिए थे, जनरल की कट ऑफ आपने क्लियर की थी तो आपका सामान्य में सिलेक्शन हुआ है। इसके साथ ही आपका जो रैंक है वो ये रैंक है, आपका फर्स्ट रैंक है और आपको जो बेल्ट नंबर आवंटित हुआ 4060 आपका बेल्ट नंबर है जो ताउम्र आपके सर्विस के अंदर आपके साथ रहेगा। अब आप अपना इसके अंदर नाम चेक कर सकते हैं, अपनी रैंक चेक कर सकते हैं और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या साथ में लेकर जाना है। तो जितने भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं उन सभी की नीचे लिस्ट दे रखी है। ऑलरेडी आपने डॉक्यूमेंट पहले जमा करवा दिए थे। अब आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो लेके जाने हैं, एक तो आपको बॉन्ड बनवा कर लेकर जाना है,
अगर आपने पहले बॉन्ड नहीं जमा करवाया तो उन्हीं को लेके जाना है आपका बॉन्ड, क्योंकि जब आपका मेडिकल हुआ था उस वक्त आपसे बॉन्ड मांगा गया था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आप उस वक्त नहीं लेकर गए थे, तो आप अपना बॉन्ड बनवा के लेके जा सकते हो। और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रखे है कि आपको उसमें सैलरी कितनी मिलेगी, आपका इंश्योरेंस किस प्रकार से होगा, और आपका अगर किसी प्रकार की अगर आपने कोई त्रुटि की है, कोई तथ्य छुपाया, तो आपकी जो सेवा वो निरस्त कर दी जाएगी। ये आप पढ़ सकते हो आराम से नीचे। और विवाह अगर आप करोगे तो आप दहेज नहीं लोगे, इसका भी आपको शपथ पत्र देना होगा। अगर ये आपने पहले दे चुके हैं तो आपको ये नए देने की आवश्यकता नहीं है, सीधे जाके आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। और पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग निकाली जाती है। और फिर भी अगर एक आधा कोई डॉक्यूमेंट कम रहता है तो वो आपको बता देते हैं, तो आप हैंड टू हैंड वहाँ उनको जमा करवा सकते हो ले जाकर। तो ये थी इस कंप्लीट आपके नोटिस की जानकारी, जिसके अंदर आपकी नियुक्ति आई है। और आपको पैसे कितने लेके जाने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि जैसे आप लाइन के अंदर जाओगे आमद करवाने के लिए, तो सबसे पहले आपकी 2200 रुपये की 2200 रुपये की आपकी एक मेस की पर्ची कटेगी, एक रसीद कटेगी, ये आपको वहाँ जमा कराने होंगे। और अगले दिन 1-2 दिन के अंदर आपको 2600 रुपये कार्मिक कल्याण के रूप में ये और जमा कराने होंगे। ये तो आपके फिक्स हैं, वहाँ जमा होंगे। साथ ही आपको वर्दी स्टोर से सामान लेना होगा। वर्दी स्टोर से, तो वर्दी स्टोर से सामान मेरे भाई ऐसा है कि कोई ज़रूरी या कंपलसरी नहीं है, लेकिन वहाँ पर नाम लिखवाना भी ज़रूरी होता है। उसके लिए आप थोड़ा वो सामान ले सकते हो, आपकी ज़रूरत के हिसाब से। ज़्यादा सामान आपको लेने की वहाँ से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा क्वालिटी का इशू है अंदर वाले सामान में। तो आप बाहर से अपना सामान ले सकते हो, अंदर से जुराब वगैरह, कैप वगैरह और कुछ इंकलेट वगैरह मिलेंगे, तो आप वो ले सकते हो 500-600-700 रुपये तक का। और तब आपको उसके अंदर बक्सा भी मिल जाएगा, और जो आपका वर्दी भत्ता आएगा वो भी वहाँ पर वो भी उसकी लिस्ट भी आपके नाम से चली जाएगी कि इन्होंने थोड़ा बहुत सामान अंदर से परचेज़ किया है। तो वहाँ आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। और मोस्टली सामान आप अगर आप बाहर से लेना चाहते हो तो बाहर से भी ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है आपको तो आप पूछ सकते हो। तो आप सभी को एक बार फिर से मास्टर सुहास की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। आराम से जाइए और अपना ख्याल रखना और ध्यान रखना। आपको जो ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग कर लेनी है। आपकी जो डेट दे रखी है आपको देखो 9/6/2023, उसके बाद में भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में ज्वाइनिंग करोगे तो आपको एसपी के सामने पेश करवाएंगे वो, और जो भी आपका कारण होगा वो आपको उनका कारण बताना होगा कि किस वजह से आप लेट ज्वाइन कर रहे हो। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ और है कि एक भ्रामक न्यूज़ ये है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 6 महीने तक अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करते हो तो आपका ज्वाइनिंग आदेश निरस्त नहीं होगा। तो आप गलती से भी इस तरीके की गलती मत कर देना कि 6 महीने के भरोसे मत बैठे रहना कि आप 6 महीने, अभी कोई एग्ज़ाम है आपका तो आप उसकी तैयारी करके 6 महीने के बाद में आप आराम से ज्वाइन कर लोगे। ऐसा नहीं होगा। अभी 15 लोगों की नियुक्तियाँ निरस्त कर दी गई हैं, बिल्कुल कंप्लीट। उनको 2 बार नोटिस भेजा गया था, उन्होंने कोई उसका रेस्पॉन्स नहीं दिया और ना ही उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की। तो तीसरे नोटिस में उनकी जो ज्वाइनिंग थी वो बिल्कुल रद्द कर दी गई है। जो नया आदेश आया था जनवरी के अंदर, उसके अनुसार कि 3 नोटिस आपको भेजे जाएंगे लगभग 1 महीने के अंदर ही। अगर आप किसी प्रकार की कोई रिप्लाई नहीं करते हो, कोई कारण नहीं बताते हो, तो आपको ज्वाइनिंग बिल्कुल रद्द कर दी जाएगी। और कुछ ने कारण भी बताए थे, लेकिन उनको इतना सीरियसली लिया नहीं गया और उनकी ज्वाइनिंग रद्द कर दी गई है। आप ज्वाइनिंग करने के बाद में एब्सेंट हो सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तब आप अपनी आप जो भी आपके काम वगैरह हैं वो करके फिर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।